नगर निगम के वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था का नगर निगम आयुक्त द्वारा बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को संभाग क्रमांक 11, 13 और 14 के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर होने वाली मुख्य परेड की तैयारियां पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में की जा रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुलिस, होमगार्ड, 6वीं बटालियन और जीआरपी के जवान पूरे उत्साह और जोश के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। जबलपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शनिवार को हुए अलग अलग अग्नि हादसों में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शहरी क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी के एक घर में आग लग गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र कुंडम के सदाफल गांव में 2 घरों में आग लगने की घटना हुई। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता मांग पूरी न होने से आक्रोशित हैं। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ग्वारी घाट पहुंचकर जल सत्याग्रह के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। रांझी वीकल क्षेत्र में रहने वाली एक विकलांग महिला विकलांग पेंशन न मिलने से परेशान है। पीड़ित महिला की माने तो बीते 2 माह से उसकी पेंशन बंद हो गई है, जिससे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देकर पेंशन दिए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग को लेकर जनता यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी के मुख्य अभियंता प्रशासन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उखरी चौकी के समीप मास्क चेकिंग की कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखरी चौकी के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क चेकिंग के आड़ में आम जनता को परेशान कर रही है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा एक्टिव है, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों के साथ ही जबलपुर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। ऑनलाइन और ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ग्वारी घाट में किया जल सत्याग्रह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में लगातार जारी है एनएसयूआई का चरणबद्ध आंदोलन। शहर और ग्रामीण इलाकों में हुए अलग अलग अग्नि हादसे, महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी और कुंडम के सदाफल गांव में घरों में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। नगर निगम के दमकल दल ने आग पर पाया काबू। शहर की विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था का नगर निगम आयुक्त द्वारा बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को संभाग क्रमांक 11, 13 और 14 के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सफाई व्यवस्था पर नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ पैनी नजर रखे हुए हैं। सफाई सिस्टम को मजबूती प्रदान करने नगर निगम आयुक्त द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों का दौरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को नगर निगम के संभागीय जोन क्रमांक 11, 13 और 14 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए, तो वहीं आम नागरिकों से भी संवाद करते हुए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। आज जोन क्रमांक 11 नगर निगम का कमिश्नर साहब के द्वारा दौरा किया गया। सुबह के जो सफाई मजदूरों की हाजिरी, डोर टू डोर कचरा का रूट चार्ट, डिस्पोजल पॉइंट आदि विषयों पर उन्होंने निर्देश दिया और जहां पर ज़्यादा कचरा इकट्ठा है तो तत्काल उसको उठाने के लिए कहा। मेन रोड जो भी है वो 7 से 7:30 बजे तक खड़ जाना चाहिए, ताकि आम जनता को जब वो बाहर निकले तो उनको साफ स्वच्छ वातावरण मिले। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुबह 7 बजे के पहले सड़कों की सफाई कर दी जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना।
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर होने वाली मुख्य परेड की तैयारियां पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में की जा रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुलिस, होमगार्ड, 6वीं बटालियन, जीआरपी के जवान पूरे उत्साह और जोश के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। हाथों में हथियार थामे और दिल में देशभक्ति का जज्बा लेकर पुलिस के जवान गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में आयोजित होने वाली परेड की रिहर्सल में जुटे हुए हैं। पुलिस बैंड दल की राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत धुनों के बीच जवान कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां कर रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में सुबह और शाम पुलिस जवानों की परेड रिहर्सल का सिलसिला जारी है। जबलपुर पुलिस अपने गणतंत्र दिवस की तैयारियों में यहाँ राइट टाउन ग्राउंड पर तैयारी कर रही है और तैयारी में अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस फाइनल रिहर्सल की तैयारी है 24 तारीख को। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर्व का मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में मनाया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड में 6वीं बटालियन, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एसटीएफ और जीआरपी के जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। सोमवार 24 जनवरी को परेड की फाइनल रिहर्सल होगी। जबलपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शनिवार को हुए अलग अलग अग्नि हादसों में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। शहरी क्षेत्र के महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी के एक घर में आग लग गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र कुंडम के सदाफल गांव में 2 घरों में आग लगने की घटना हुई। नगर निगम जबलपुर के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जबलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार को 2 अलग अलग अग्नि हादसे हुए। घरों में आग लग जाने के कारण गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। शहर की महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी में सुबह आकाश शर्मा के सूने घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घर के कमरे से धुआं उठता देख दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। आकाश और उनका परिवार शहर से बाहर शादी में शामिल होने गए हुए हैं। उनके घर पर ताला लगा था। दमकल कर्मियों के पहुंचने के बाद क्षेत्रीय जनों की मदद से आग को काबू में किया गया, लेकिन इस हादसे में घर के अंदर रखा गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मकान में जो रहते हैं वो थे नहीं, शादी आदि में गए थे। अचानक से अंदर में पूरी आग भभक रही थी और बहुत सारा उनका नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड को फोन लगाए और बुलाकर सब लोगों ने मदद करी, मोहल्ला वालों ने आग बुझाई। इसी तरह से कुंडम की सदाफल गांव में भी शनिवार को कुछ घरों में आग लग गई। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया और दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक घरों में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। 5 बजे जब हमको बताएं जब वो पेट्रोल पंप से आए। अच्छा, तो घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं रहा, सब शादी में भागे। सब शादी में गए। तो कुछ ऐसा संदेह लग रहा किसी ने लगाया या मतलब कुछ ऐसा आपको कुछ मतलब वो कम मालूम कौन लगाया। आग लगने की जानकारी लगते ही ग्रामीण भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने घर मालिकों को भी हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद वे भी अपने घर पहुंच गए थे। बताया जाता है कि हादसे के वक्त घरों में रहने वाला पूरा परिवार घर में ताला लगाकर शादी समारोह में गया हुआ था। लगभग सुबह 6 बजे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। कुंडम क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान में आग लगी हुई है। तत्काल मौके पर अपन ने रांची फायर स्टेशन से एक वाहन रवाना किया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि कच्चे मकान में 3 कमरे से तीनों कमरों में आग थी। कर्मचारियों के द्वारा आग पर नियंत्रण पाया गया। मकान मालिक का नाम है सुभाष सिंह। उनकी जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई, परंतु गृहस्थी का पूरा सामान, छप्पर, मोटरसाइकिल आदि जल चुकी थी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। इधर कुंडम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता मांग पूरी न होने से आक्रोशित हैं। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ग्वारी घाट पहुंचकर जल सत्याग्रह के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में जल सत्याग्रह आंदोलन किया। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांग नहीं मानती, उनका ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने ग्वारी घाट पहुंचकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता उच्च शिक्षा विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र संगठन प्रदेश में ऑनलाइन और ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की है, लिहाजा वे जल सत्याग्रह आंदोलन करने मजबूर हुए हैं। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
मां नर्मदा के तट पे और मां नर्मदा की गोद में बैठकर ये जल सत्याग्रह किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में और समूचे देश में कोविड एक बार फिर से अपने पैर पसार चुका है, हम NSUI के साथियों की लगातार ये मांग रही है कि मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। जिस तरीके से ऑफलाइन एग्ज़ाम जिन भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों महाविद्यालयों में हो रहे हैं, वहाँ पे छात्रों की पॉजिटिव आने की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही और प्रदेश और देश में भी कोविड के जो पेशेंट है वो लगातार निरंतर बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। इसी के विरोध में NSUI का ये जल सत्याग्रह चालू है। आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं ओपन बुक अथवा ऑनलाइन प्रणाली से आयोजित कराई जाएं। हमारे द्वारा कुलपति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग सभी को ज्ञापन दिया गया एवं उन्हें चेतावनी भी दी गई कि अगर वह हमारी मांग नहीं मानते तो हमारे द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र संगठन का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार परीक्षा संबंधी उनकी मांग नहीं मानती है, तब तक उनका ये विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। रांची विकल क्षेत्र में रहने वाली एक विकलांग महिला विकलांग पेंशन न मिलने से परेशान है। पीड़ित महिला की माने तो बीते 2 माह से उनकी पेंशन बंद हो गई है, जिससे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर पेंशन दिए जाने की मांग की है। रांची विकल क्षेत्र में रहने वाली विकलांग महिला शिरीन दास बीते 2 माह से विकलांग पेंशन न मिलने से परेशान है। आर्थिक तंगी का सामना कर रही विकलांग महिला ने पेंशन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया है। पीड़िता का कहना है कि 2 माह से उनकी विकलांग पेंशन नहीं आ रही है, लेकिन बैंक और संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें पेंशन बंद होने का कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अब कलेक्टर के नाम आवेदन कर पेंशन शुरू करने की गुहार लगाई है। आज मैं समस्या ये लेकर आई हूँ कि मेरे को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं मिल रही है मुझे। किस चीज़ की पेंशन मिलती है आपको? मेरे को विकलांग की पेंशन मिलती है। तो 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है? 2 महीने से नहीं मिल रही है। जी, कहाँ से आए हैं आप? रांची विकल मोड़ से आई हूँ, कलेक्टेड में आई हूँ। तो मेरा आवेदन अभी निकला है, तो अभी बोले नहीं है कि कब तक मिल जाएगी। अब परेशानियां झेल रहे हैं, झेलने वाले तो झेलते ही हैं। पीड़िता शनिवार को भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण किया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग को लेकर जनता यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कंपनी के मुख्य अभियंता प्रशासन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना और आपातकाल की स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों को बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी कर्मचारी जनता यूनियन ने कंपनी के मुख्य अभियंता प्रशासन SK गायकवाड़ को ज्ञापन सौंपकर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिलाए जाने की मांग की है। यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मुख्य अभियंता प्रशासन से वार्ता भी की। जनता यूनियन के प्रांतीय महामंत्री मोहन अग्रवाल ने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज और बीमे का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे हर वर्ष सैकड़ों दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को इलाज के लिए परेशानियों के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अंतर्गत ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता प्रशासन से कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर वार्ता हुई। हमारे साल में 100 कर्मचारी जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या मृत्यु होती है, इन्हीं मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के परिपत्रों का उल्लेख करते हुए और 5 जो प्रवर्ती कंपनियां हैं उनका उल्लेख करते हुए कि कैशलेस सुविधा सभी कर्मचारी अधिकारियों को शीघ्र प्रदान की जाए। मुख्य अभियंता प्रशासन ने यूनियन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कंपनी और शासन स्तर पर प्रस्ताव रखकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विधायक और महापौर के चुनावों की तरह ही पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के खर्च की सीमा तय की जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से विकास कार्य भारी पैमाने पर चल रहा है और इस विकास कार्य के लिए भारी पैमाने पर फंड राशियां दी जा रही है। इसी कारण यह समझा जा रहा है कि पंचायतों के जो पद है या जिला परिषदों के पद है या जनपद पंचायतों के जो परिषद पद है वो लाभप्रद है। इस लालच के कारण उस पदों पर चुनने आने के लिए प्रत्याशी जो है भारी पैमाने पर अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। इनके चुनाव के जो खर्च की अंतिम सीमा तय करे, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन पर सरकार ने या चुनाव आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसी कारण ये याचिका दायर कर दी है। जब आज याचिका दायर हुई तब सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के भीतर उखरी चौकी के समीप मास्क चेकिंग की कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखरी चौकी के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क चेकिंग की आड़ में आम जनता को परेशान कर रही है। उखरी चौकी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे ये लोग कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि मास्क चेकिंग के नाम पर उखरी पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि उखरी चौकी के पास मास्क और वाहन चेकिंग की कार्यवाही के दौरान पुलिस ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से अभद्रता की। मास्क लगाए होने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता थाना प्रभारी कोतवाली का उखरी चौकी में इंतजार करते रहे, लेकिन उनके घंटों तक न आने से भी कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में मास्क के नाम पे लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। 15 से 20 दिनों से रोज चेकिंग लग रही उखरी चौकी में। वो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही है, वो अपने सामान सामग्री बाजार लेने जा रहा था। उसको लेकर एक पुलिस प्रशासन के द्वारा लठ चलाया गया उसके ऊपर। उसको दहशत में वो गिरते गिरते बचा। उसको लेकर एक वीडियो हमारे पास आया था। वो बोलता भैया कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर इस तरीके के, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मास्क लगा हुआ था, उसके बावजूद उसके ऊपर लाठी चलाई गई। तो उसको लेकर आज हम धरने पे बैठे हैं उखरी चौकी में। हमारा इसी विरोध को लेकर आज विरोध था। माननीय टीआई महोदय से मेरी बात हुई। टीआई साहब बोल रहे हैं मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हम 2.5 घंटे से खड़े हैं, कोई यहाँ नहीं आया। अभी 1 घंटे से हम बैठे हैं, टीआई साहब अभी तक पहुँचे नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रशासन को परेशान हम नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन अपना काम करे, लेकिन असामाजिक तत्वों का आम जनता के साथ व्यवहार होगा तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का चेतावनी के बाद भी प्रशासन नहीं सुधरता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और धरने से उखरी चौकी में अफरा तफरी का माहौल भी निर्मित। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवातीय घेरा एक्टिव है, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों के साथ ही जबलपुर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही जबलपुर संभाग के जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। शनिवार को सुबह मौसम में अचानक बदला। हवाओं के साथ ही आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बादलों के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवात घेरा एक्टिव है। मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।